लेवल पर। और इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्रियों को लेकर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ 8 राज्यों के सीएम थोड़ी देर में एयरपोर्ट से पंचशील होटल के लिए रवाना होंगे। तो हम आपको बता दें, अयोध्या पहुंचे हैं इस वक्त तमाम प्रदेशों, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों को लेकर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ 8 राज्यों के सीएम हैं। थोड़ी देर में एयरपोर्ट से ये लोग जहां पर ठहरे हुए हैं यानी कि पंचशील होटल, वहां के लिए रवाना होंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। परिवार सहित ये सभी के सभी सीएम हैं और बताया ये जा रहा है कि अब जेपी नड्डा के साथ तमाम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या एयरपोर्ट, जहां से जेपी नड्डा के साथ ये जो 8 राज्यों के सीएम हैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट से पंचशील होटल के लिए रवाना होंगे। तो यहां पर पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन पूजन करने हनुमानगढ़ी भी जाना है। और हम आपको बता दें कौन कौन सीएम जेपी नड्डा के साथ मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री असम, पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, एन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, सब पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां पर सबका स्वागत किया जा रहा है और फूल वर्षा भी की जा रही है। और सीधे यहां से जहां पर ये लोग ठहरे हुए हैं वहां का रुख करेंगे, यानी कि पंचशील होटल की तरफ जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। तो आज जिस तरह से वहां पर तैयारी की गई थी, सभी वाराणसी से अयोध्या यहां पर पहुंचे हैं, जेपी नड्डा उनके साथ हैं और बताया जा रहा है कि अब सीधे ये जो 8 राज्यों के सीएम हैं ये जेपी नड्डा के साथ पहुंचेंगे थोड़ी देर में पंचशील होटल, जहां से ये फिर जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चन करेंगे। तो आज इनका पूरा ये कार्यक्रम रखा गया है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है। अनामिका इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई है। अनामिका, हम मुख्यमंत्रियों को देख पा रहे, पहले ये कहा जा रहा था कि 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है 8। क्या जानकारी आपके पास? बात की जाए तो तमाम मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर यहां पर लगभग आ चुके हैं और इसमें से अब तक सबसे पहले आए विप्लव कुमार देव अपनी पत्नी के साथ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो अंदर जा चुके हैं, वो भी अपनी पत्नी के साथ थे। दोनों से ही न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और दोनों ने ये बताया कि उनको यहाँ पर आकर अब ऐसा मौका है उनके लिए जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पहले काशी, इसके बाद अयोध्या, तो रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप पहले तस्वीर देखिए यहाँ की, किस तरीके से पंचशील होटल के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ रामलला का दर्शन उनके लिए खास होने वाला है, बल्कि अयोध्या वासियों ने जो स्वागत किया है उनके लिए वो भी बेहद खास है। क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों को बुलाया गया है, खासतौर पे मुख्यमंत्री और उनके परिवारों को इस बात का एहसास करवाने के लिए कि वो यूपी में है और यूपी अपनी मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा बात अगर व्यंजनों की हो या उसके पहले भव्य स्वागत की, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है उनको स्वागत करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उनके साथ आने वाले हैं। पर्यटन और धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उनके साथ आने वाले, जो रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर ही मौजूद है। तो होटल के बाहर का जो नजारा है वो मैं दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पे स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। और न्यूज 18 ने कुछ मुख्यमंत्रियों से बात भी की है, जो ये बता रहे हैं कि उनके लिए कितना ऐतिहासिक मौका है, पहले काशी और अब अयोध्या। बिल्कुल, और अनामिका कहीं ना कहीं यहाँ से ये संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी, जिस तरह से कहा गया बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले पहुंचे वाराणसी, फिर वहां पर भव्य आयोजन किया गया, अब रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। तो दर्शन के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। अब बिल्कुल देखिए, और अब कुछ ही देर के बाद जो वहां पे सुगबुगाहट है सिक्योरिटी की, वो ये बता रहे कि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही एक साथ आने वाले हैं। क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा का मामला है, लिहाजा प्रोटोकॉल बहुत तगड़ा है। इस पूरे के पूरे जो रास्ता है जहां से उनको होकर के आना है, वहां पर आम लोगों के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री आगे हैं, 2 और स्टेट प्लेन उनका उतर चुका है, चूंकि अयोध्या हेलीपैड के पास बगल में, तो वो वहां से चल करके आ रहे हैं। चाहे अलग अलग भाषाओं की बात की जाओ या उनके स्वागत की तैयारियों की बात करती जाए, तो व्यंजन में भी उनके लिए आज खास मौका है। क्योंकि यहाँ के जो होटल के लोग हैं, जिला प्रशासन ने जैसे उनको बताया कि इस राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उस राज्य के लिहाज से जो स्वाद हो सकता है उसका यहाँ पे इंतजाम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चाइनीज फूड का इंतजाम है, तो हिसाब से जो आ रहे हैं उनके लिए इडली सांभर डोसा का। और जो अनामिका, अब तक कितने मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं?
होगा जब वो होटल देशी में घी के बने शुद्ध। देखिए अब तक यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू पहुंच चुके हैं और त्रिपुरा के बिप्लब देब अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं, यानी कि 2 मुख्यमंत्रियों का उनके परिवार समेत यहाँ पर आगमन हो चुका है। 2 मुख्यमंत्री अभी रास्ते में हैं और वो कुछ देर में आपको गेट पर दिखाई देंगे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर है और शिवराज सिंह चौहान है। दोनों चूंकि काशी से अयोध्या एक साथ नहीं निकले हैं, सब अलग अलग स्टेट प्लेन के जरिए निकले हुए हैं, लिहाजा 10 मिनट के फासले पर सभी को यहाँ पर उतरना है। और यहाँ पर भी इंतजाम ऐसा किया गया है कि कुछ के स्टेट प्लेन जो है वो रामकथा पार्क में, कुछ के पुलिस लाइन में, तो कुछ के अयोध्या एयरपोर्ट के पास उतर रहे हैं। लिहाजा जो तीनों का रूट है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन के सामने या पुलिस प्रशासन के सामने सिक्योरिटी को लेकर पहले सुबह में मॉक ड्रिल करवाई गई, रिहर्सल करवाई गई कि फ्लीट कैसे कैसे होकर के आएगी और होटल के अंदर क्या इंतजाम होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के यहाँ पे इंतजाम दिखेंगे आपको। ढेर सारी महिला पुलिस और इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि 12 सरकारें एक साथ यूपी में मौजूद हैं और आज अयोध्या उनकी मेजबानी कर रहा है और वो यहाँ के मेहमान हैं। लिहाजा उनको कई रंग आज एक साथ देखने को मिलेंगे। तो वही रामलला के दर्शन भी करेंगे, वो सरयू घाट पर भी जाएंगे, मां दुग्धाभिषेक भी करेंगे, इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी जाएंगे वो। तो पूजा पाठ और धर्म के साथ साथ यहाँ से संदेश देने की कोशिश बीजेपी के लिए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रयास ये होगा कि जब 11 मुख्यमंत्री, जिसमें से 8 मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम है अलग अलग राज्यों के, वो यहाँ से संदेश देंगे कि अब यूपी कितनी बदल चुकी है, यूपी में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आने वाले चुनाव को लेकर जो बीजेपी संदेश देना चाहती है, धर्म को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, उसमें डूब कर कितना उतर पाती है चुनाव में, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसके पहले की जो तस्वीरें मैं पंचशील होटल की अब वो मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक कर चुके लोग आ रहे हैं और सबसे आखिरी में आएंगे जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही मौजूद है। इनके 2 से 3 कार्यक्रम लगे, चूंकि यहाँ से सत्र की शुरुआत भी हो रही है, इसलिए उनका बहुत टाइट शेड्यूल था, लिहाजा वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। लेकिन चूंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और सारे ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी पार्टी के जो मुखिया संगठन के लिहाज से जो है जेपी नड्डा, वो उनको एक अभिभावक के तौर पर मौजूदगी उनकी यहाँ पर। बिल्कुल अनामिका, अगर बात की जाए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले हमने काशी में भी भव्यता देखी कि किस तरह से वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, यानी कहा जा सकता है भगवान शिव के आशीर्वाद लेने के बाद अब भगवान राम के आशीर्वाद के साथ बहुत कम दिन अब बचा है, 2 महीने कह लीजिए चुनाव को लेकर है, तो ये आशीर्वाद अब यहाँ से जनता के बीच तक पहुंचेंगे और फिर भगवान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद दोनों वो चाहेंगे कि उनको मिले। देखिए आप इसी से जोड़ के देखिए कि एक ही हफ्ते के बाद बीजेपी की 6 बड़ी यात्राएं निकलने वाली हैं, जिन यात्राओं के जरिए जन आशीर्वाद देने का प्रयास होगा और प्रदेश में एक अलग संदेश देने का प्रयास होगा। लेकिन उन यात्राओं से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कम से कम ये तस्वीर भी बेहद मुफीद होगी, जहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां से जब जाएंगे तो यूपी को लेकर जब वो बात करेंगे या जब वो चर्चा करेंगे तो जहन में ये भी आएगा कि जब वो काशी आए थे तो अनुभव कैसा रहा, जब अयोध्या आए थे तो अनुभव कैसा रहा, क्या खाने में परोसा गया, कितनी बदल गई है काशी, कितनी बदल गई है अयोध्या। और रामलला का आशीर्वाद, चूंकि माना जाता है हिंदू धर्म में कि जो भगवान राम के दरबार में आता है तो वो अपनी महत्वाकांक्षा लेकर के आता है, इच्छा पूर्ति करके ही जाता है। तो आज सवाल इनसे ये भी बनता है मुख्यमंत्रियों से कि इनके मन में कौन कौन सी इच्छाएं हैं अपने अपने राज्यों को लेकर, जो वो भगवान राम के दरबार में लेकर जाएंगे, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। फिलहाल यहाँ पे कार्यकर्ता आपको बहुत कलरफुल दिखाई दे रहे होंगे और जो कलाकार है जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनके लिए भी ये बड़ा मौका है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हो, लेकिन ऐसा पहली बार जरूर है जब एक साथ इतने मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हो। बिल्कुल, तो एक साथ कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री एक साथ यहाँ पर पहुंचने हैं, इसीलिए जो एक तैयारी है वो भी बड़ी भव्य तरीके से की गई। आपके पास दोबारा से आएंगे अनामिका, वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई। हम आपको बता दें, नोएडा सुपरटेक एमरॉल्ड केस में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके आदेश अब दे दिए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के बाद दूसरे विभागों पर भी गाज गिरी है। फायर डिपार्टमेंट के 6 अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसीएस अवनीश अवस्थी ने ये कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक चिट्ठी इसको लेकर लिखी है एसीएस ने। इमारत की एनओसी देने में लापरवाही की गई, यानी इसमें लापरवाही बरती गई है, इसका आरोप लगाया गया है। पूर्व एसएसपी ने 400 से ज्यादा एनओसी को संदिग्ध माना। हरौला थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर पर गाज भी गिरी है। इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक के बाद एक सुपरटेक एमरॉल्ड मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और अब नोएडा अथॉरिटी के बाद दूसरे विभागों पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है।
और लोकसभा में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठा है। लखीमपुर मामले को लेकर सदन में हंगामा मचा है। सदन में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। अजय मिश्र के इस्तीफे की इसमें मांग उठी है। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज जिस तरह से संसद में मुद्दा उठा है लखीमपुर खीरी को लेकर, इसको लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। लखीमपुर मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ है। सदन में विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा और हंगामे के साथ अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग भी उठी है। केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है और इसी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। उनसे कहना चाहता हूँ तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। लखीमपुर कांड पर अजय टेनी के इस्तीफे की लगातार विपक्ष मांग कर रहा है। इसी को लेकर हंगामा हुआ और फिर कार्यवाही को लोकसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और एक बार फिर से अयोध्या का रुख करेंगे क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री अब एक एक कर अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ वो वहां पर पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और उस होटल की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य तैयारी उनके स्वागत के लिए की गई है। एयरपोर्ट से लेकर पंचशील होटल के लिए ये अब एक एक कर रवाना होंगे तमाम मुख्यमंत्री और पंचशील होटल पहुंचेंगे। वहां पर खास तौर से खास इंतजाम इन मुख्यमंत्रियों के लिए किया गया है। बताया जा रहा हर अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों के लिए खाना पीना या फिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक भी वहां पर देखने को मिल रही है। तो आज तमाम मुख्यमंत्री अब अयोध्या पहुंच गए हैं। अनामिका और रामगोपाल इस वक्त दोनों हमारे साथ जुड़ गए और बताया जा रहा है कि रामलला के दर्शन तो करेंगे, साथ ही सरयू आरती में भी शामिल होंगे ये तमाम मुख्यमंत्री। तो इसलिए पहले रामगोपाल आपसे जान लेते हैं क्योंकि सरयू की आरती में भी आज ये मुख्यमंत्री जो तमाम यहां पर पहुंचे शामिल होने वाले हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी इसको लेकर की गई है? बिल्कुल, अब जो कार्यक्रम में तब्दीली हुई है उसके अनुसार सबसे पहले सभी लोग यहीं पे सरयू आरती करने के लिए आए हैं और तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कर ली गई है। ये जो मंच बनाया गया है जहाँ से सरयू जी के जलाभिषेक किया जाएगा, इस पे 50 लोगों के चढ़ने की व्यवस्था है। हालांकि प्रशासन की तरफ से करीब 100 लोगों को इस पे अभी चढ़ा के ये टेस्ट किया गया है कि ये कितना मजबूत है और ये किस तरीके से सुरक्षित है। इस पूरे स्थान को फूलों से सजा दिया गया है, कलश रखे गए हैं और इन कलशों से ही वो लोग वहाँ पे रुद्राभिषेक करेंगे। कुल 11 पंडित यहाँ पे रहेंगे जो इन लोगों को विशेष पूजन अर्चन कराएंगे। ये जो राम घाट है यहाँ पे प्रतिदिन शाम के वक्त जो है आरती होती है, लेकिन चूंकि आज विशेष रूप से सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो इसलिए एक सूक्ष्म आरती का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि शाम को जो मेन आरती होती है वो आरती शाम के वक्त एक बार फिर से की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्रियों के लिए यहाँ पे सूक्ष्म और सरयू के जो जल है मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहीं से वो लोग यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे, माँ सरयू की आरती करेंगे और उसके बाद यहीं पे रुद्राभिषेक करेंगे और फिर सपत्नी वो यहाँ से निकलेंगे और फिर करीब आधे घंटे का यहाँ का कार्यक्रम है। और ठीक जो ऊपर एक मंच बनाया गया है वहाँ पे भी वो लोग ऊपर बैठेंगे और वहाँ से जो है ये पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। ये कार्यक्रम आधे घंटे तक करीब चलेगा और इस कार्यक्रम को भी दिव्यता प्रदान करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से सजावट सरयू आरती को लेकर की गई है। पूरी की पूरी जो जहां पर ये आरती सरयू माँ की होने वाली है वहां पर तैयारियां हैं। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई हैं क्योंकि जो तमाम मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं वो पहले होटल जाएंगे और वहां पर फ्रेश होने के बाद बाकी आगे का उनका कार्यक्रम होगा। रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, इसलिए उस होटल की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंचशील होटल है जहां पर अनामिका इस वक्त मौजूद है। अनामिका, अब तक कौन कौन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत भव्य तैयारी है और उत्तर प्रदेश की संस्कृति की पूरी झलक वहां पर देखने को मिल रही है। और देखिए हर राज्य की अपनी अलग एक
तस्वीर होती, कलर होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो तैयारी, जो कि आज अयोध्या मेजबान की भूमिका में भी है, स्वागत भी कर रहा है, सत्कार भी कर रहा है, तो व्यवस्थाएं उस तरीके से की गई है कि जब वो मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए तो उनके परिवार को भी लगे कि यूपी में उनका कैसा स्वागत किया गया, उनके लिए जिस तरीके से भाव विभोर होकर अयोध्या उनका स्वागत कर रहा है, ताकि वो अपने जब राज्य में जाए तो उनके लिए ये मेमोरी काफी शानदार रहे और लंबे समय तक यादगार रहे। अगर यहाँ पे बात की जाए मुख्यमंत्रियों की, तो 2 मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और उनकी पत्नी, इसके बाद पेमा खांडू आए। इसके बाद अब इंतजार हो रहा है शिवराज सिंह चौहान का और मनोहर लाल खट्टर का, जो यहाँ पे कुछ देर के बाद आने वाले हैं। इस बीच विनय सहस्त्रबुद्धे भी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आज बीजेपी के लिए भी बड़ा मौका है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके बाद सबसे आखिरी में आने वाले हैं और वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे हर कदम पर। मिनी हाईटेक बस के जरिए अयोध्या की अलग अलग जगहों पर उनको भ्रमण करवाया जाएगा। जो मिनी हाईटेक बस आपको काशी में नजर आ रही थी, अलग अलग जगहों पर मूवमेंट करवाते हुए मुख्यमंत्री और उनके परिवारों का, वही मिनी हाईटेक बस आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी, जिसके जरिए वो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर सरयू घाट जाएंगे, इसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। 2 बड़ी बातें। चलिए ठीक है, आपके पास हम आते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिपुरा विप्लव देव ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उनको सुनते हैं। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में आके? बहुत अच्छा। ये तो हमारे जो गौरव की बात है। पहले काशी में थे, आप आज अयोध्या में हैं, रामलला का आशीर्वाद चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और काशी में तो बहुत अच्छा लगा। जो बाबा विश्वनाथ को मैंने पहले भी दर्शन किया था, आज जो बना दिया है। कितना बदल गया है यूपी के लोग भी बदल गए, यूपी भी बदल गए। यूपी आज बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। कितनी बदल गई है यूपी? तो आपने विप्लव देव और उनकी धर्मपत्नी को सुना, उन्होंने कहा कि यूपी भी बदल गया है और यूपी के लोग भी बदल गए हैं। पहले वो काशी गए थे, वहां पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और अब जब ये पहुंचे हैं अयोध्या तो यहां पर भी किस तरह से बिल्कुल कहा जा सकता है भव्य स्वागत किया गया है। और अभी तो रामलला के दर्शन और सरयू मां की आरती भी देखनी है, तो बेहद उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंच जाएंगे। पंचशील होटल एक एक कर जो तमाम मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट, वो पहुंचेंगे और उसके बाद किस तरह से उनके लिए अलग से तैयारी की गई है, भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, उस होटल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सरयू घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरती होगा, किस तरह से वहां पर तमाम तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसका जो तमाम मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं वो यहां पर आनंद लेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।